जब अपने भक्त के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं देने आए थे गवाही, जानिए ये पौराणिक कथा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आप और भी नई स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। आइए मैं आपको एक भक्त की कहानी सुनाती हूँ। जो हरि का नाम लेगा, हरि उसे बचाने कलयुग में स्वयं प्रकट होंगे। इसी कड़ी में हम लेकर आए हैं कलयुग की कुछ ऐसी घटनाएं जिन्होंने धर्म में हिंदुओं की आस्था को और प्रबल किया। आज हम आपको ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका पुराणों में वर्णन मिलता है। इसमें भक्त और ईश्वर के अटूट प्रेम से संबंधित बहुत सारी कथाओं का उल्लेख मिलता है। साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर से जुड़ी है यह कथा। ये कथा हमारे देश के साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकले। उनमें से एक वृद्ध था और दूसरा जवान था। मार्ग लंबा और कठिन था, जिस वजह से उन दोनों यात्रियों को यात्रा के दौरान कई कष्टों का सामना करना पड़ा। उस समय आज की तरह रेलगाड़ियों और बसों की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। यात्रा के दौरान युवा ब्राह्मण ने वृद्ध व्यक्ति की खूब मदद की। जिसकी वजह से वृंदावन पहुंचकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कृतज्ञता जताते हुए कहा कि हे युवक, तुमने मेरी खूब सेवा की है। मैं तुम्हारे अत्यंत कृतज्ञ हूँ। इस सेवा के बदले मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। पर उस युवा ब्राह्मण ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया, जिसके बाद वृद्ध जिसके बाद वृद्ध व्यक्ति हट करने लगा
फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से करने का वचन दिया। ब्राह्मण युवक ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत अमीर हैं और मैं तो बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। फिर भी वृद्ध व्यक्ति अपनी हट पर अड़ा रहा और फिर कुछ दिन बाद वृंदावन में रहने के बाद दोनों घर लौट आए। वृद्ध व्यक्ति ने अपनी बेटी का विवाह ब्राह्मण युवक से तय कर दिया। वृद्ध व्यक्ति ने सारी बातें घर पर आकर बताई कि उसने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया है, पर पत्नी को ये बात मंजूर नहीं थी। उस वृद्ध पुरुष की पत्नी ने कहा कि अगर आप मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी, वृद्ध अपने वचन को पूरा करेगा या नहीं। फिर ब्राह्मण युवक से रहा न गया और उसने वृद्ध ब्राह्मण के पास जाकर उसको अपना वचन याद करवाया। वो वृद्ध पुरुष मौन रहा और उसे डर था कि वो अपने बेटी का विवाह इससे करवाता है तो उसकी पत्नी अपनी जान दे देगी। वृद्ध पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब ब्राह्मण युवक ने उसका दिया हुआ वचन याद करवाने लगा। तभी वृद्ध ब्राह्मण के बेटे ने उस ब्राह्मण युवक को यह कहकर घर से निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो। फिर ब्राह्मण युवक ने कहा कि ये वचन तुम्हारे पिताजी ने शिवगृह के सामने तब वृद्ध व्यक्ति का ज्येष्ठ पुत्र, जो भगवान को नहीं मानता था,
दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ये स्टोरी जानने के लिए, सुनने के लिए। जय श्री कृष्ण।